हाँ जी, कैसे हैं सभी लोग। मैं सौरभ पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन की। यूजीसी नेट पेपर वन में डेटा इंटरप्रिटेशन जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। समझिएगा कि कहते नहीं कि एक बहुत से एग्जाम्स में हमको पता नहीं होता है कि भाई कितना सिलेबस कितना आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वेटिंग फिक्स होती है। वेटिंग मतलब जो वेटेज होता है ना, और वेटेज फिक्स होता है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो जाते हैं। मान लीजिएगा कि बताया गया कि भाई 20% आएगा, है ना। लेकिन कई बार जो है कि क्वेश्चंस जो है कि भाई उतने नहीं आ पाते हैं, केवल उसमें 15% ही पूछा गया है। लेकिन डेटा इंटरप्रिटेशन में मतलब आपको 5 नंबर जो सॉरी 5 क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाने हैं। 5 क्वेश्चंस आपको, एक टेबल होगा, उस टेबल पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपको पूछे ही पूछे जाएंगे, और वो 10 मार्क्स के होते हैं। ये मार्क्स जो हैं स्टूडेंट्स के कंफर्म होते हैं, मतलब जो है कि वो 10 आउट ऑफ 10 ही जो है कि लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस करी, देखिए ये डीआई जो है इसका कोई तरीका नहीं है कि आप इसको रट लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन दूसरा आ जाएगा, उसमें दूसरी कैलकुलेशन है। बस इसमें कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं। आपको इसमें बस 2-3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ कि क्वेश्चन का डेटा जो है वो क्या कह रहा है। सबसे पहले तो ये आपका टेबल होता है, हर डीआई के उसमें जो है कि एक टेबल होगा, एक चार्ट होगा। सबसे पहले तो वो उस टेबल को समझना कि ये टेबल वो डेटा क्या कह रहा है। सबसे पहली चीज ये है, अगर यही आप नहीं समझ पाएंगे तो आप 5 के 5 क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जो है कि मैथमेटिक्स है ना। इसमें अगर मान लो यही नहीं समझ पाएंगे तो आप, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस टेबल से ही आएंगे, तो आपको ये टेबल समझना है। देखिए ये जो है कि यहाँ पर एक ये हमारा कॉलम हो गया है ना, और ये हो गई रो, है ना। ये इस तरह से ये रो हो गई हैं। ये रो आगे जो भी है, ये हमारी 1 2 3 4 5 रो हैं। ये क्या है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं, और ये ये स्टूडेंट्स हैं, और ये उनके दे रखे हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है इधर, ये सब्जेक्ट दे रखा है ना। टेबल का कहना है कि स्टूडेंट ने ए बी सी डी और ई, 5 स्टूडेंट हैं, उनके ये सब्जेक्ट्स हैं। तो इंग्लिश में एक एक कितने मार्क्स आए हैं, मैथ में एक एक कितने मार्क्स आए हैं, फिजिक्स में एक एक कितने मार्क्स आए हैं। ये आप कह सकते हैं टेबल इजी है। बहुत से ऐसे टेबल्स है होते हैं जैसे कि वहाँ पर आप समझ नहीं पाएंगे थोड़ा क्या है, क्योंकि वहाँ पर डेटा दे रखा है, इंडस्ट्री का रियल डेटा दे रखा होता है, इंडस्ट्रीज का, है ना। पीएनएल का डेटा दे रखा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना। तो वहाँ पर थोड़ा आपको लगेगा देखने में, क्योंकि वहाँ पर जैसे ये तो सब्जेक्ट तो सभी लोग, हम स्टूडेंट्स वगैरह की लाइफ में यही होता आ रहा है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल टेबल आ जाएगा। तो वहाँ पर जो है कि आपको अगर ये पता है कि आपको ऐसे देखना है, ये आपके कॉलम है, ये कॉलम के सामने ये रोज होती है ना। तो रोज में तो इस हिसाब से आपको देखना है, ये चीज़ आपको पढ़नी है और ये चीज़ पढ़नी है, तो आपको ये मैच करना। सपोज आपकी ये वाली वैल्यू है, तो ये कैसे पता करेंगे ये क्या डेटा है। ये ऊपर देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स यानी मैथ के मार्क्स हैं। ये किस बच्चे के, बी के जो है मैथ में 230 मार्क्स हैं। तो ये आपको टेबल समझना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि ये पार्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है, टेबल पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमको पता है उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा, अंदाजा लगा लेते हैं हम लोग कि उसमें ऐसा कुछ लिखा होगा कि नीचे दिए हुए प्रश्नों को आंसर दिए, प्लीज आंसर द गिवन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन टेबल। ये हमको पता होता है कि ऐसा ही लिखा होगा, लेकिन नहीं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो मेरा जो है कि पूरा, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन गलत करा देगी। जैसे अब यहाँ पर दे रखा है कि ई एवरी सब्जेक्ट आर, जो टोटल मार्क्स हैं, द टोटल मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट आर 300, कि ये जो नंबर जो आए हैं ये 300 में से आए। हर सब्जेक्ट में से 180 नंबर है इंग्लिश में ए का, तो ये 300 में से है। 290 300 में से आया है, 215 300 में से आया। मतलब हर सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम मार्क्स है, कहते नहीं जो हमारे स्कूल में जो हम 100 नंबर में से इतना आता है, तो वो मैक्सिमम मार्क्स जो है कि वो कितना है, 300 है। तो इसको पढ़ना ना भूले। देखिए मैं वो पॉइंट्स बता रहा हूं जो टैलेंटेड से टैलेंटेड बच्चा भी जो है कि गलत कर देता है। हम सभी लोग, आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप लगन से, आप शिद्दत है आपके अंदर, आप तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आप आए हैं। आपने कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन करके यूट्यूब पे डाला होगा, तब आप ये आए हैं, यानी आप पढ़ाई करने वाले हैं। इतनी लगन होने के बावजूद भी हम प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस करा हुआ है ना। कुछ ऐसी चीजें होती हैं
उनकी वजह से हम क्वेश्चन अपना पूरा गलत कर बैठते, तो इसलिए मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको 5 मिनट ये बोल रहा हूँ, है ना। तो ये चीज़ बहुत, क्योंकि ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ये चीज़ पढ़नी है, ये क्या होता है, ये टेबल पूरा एनालिसिस कर लेना है आपको, ये बहुत सेकंड्स में काम होगा। आपने 10 सेकंड में ये पढ़ लिया, है ना, आपने 10 सेकंड में ये पूरा टेबल देख लिया, ये क्या कहना चाह रहा है, ये पूरा डेटा इसका, है ना। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पे गए, फिर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या है कि थर्ड आपका क्या है कि आपको क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ना है। क्वेश्चन को आपको जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है आराम से। और उस क्योंकि क्वेश्चन किसी और डेटा के बारे में बात कर रहा है, आपने कुछ डेटा और कुछ यहाँ पे ढूंढ लिया, तो वो पूरा गलत हो जाएगा। और जो आप डेटा ढूंढेंगे वो ये क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा है उसको पहले ही पता होगा कि आप यहाँ पर ये मिस्टेक करेंगे, वो वाला भी आंसर यहाँ पर दे रखा होगा, आप वो टिक कर देंगे। ये होता है, क्योंकि भाई अब ये बताइए यूजीसी लेवल या इतने बड़े एग्जाम में जो है ये, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन, भाई मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो गया है, ये पूछते हैं जो कि क्लास 5th 6th या 7th की मैथमेटिक्स है। आप ये बताइए इतना छोटा लेवल के ये सवाल यहाँ पर क्यों है? ये इसीलिए है ताकि जो है कि आप कंफ्यूज, कि आप जो है कि कितना शार्प है इन चीज़ों में, है ना। तो वही चीज़ आपको उसमें नहीं, आपको फेल होना है ना। और उसके बाद कुछ लंबी कैलकुलेशन हो जाती है कि कैलकुलेशन कुछ थोड़ी ज़्यादा लंबी है ना, कैलकुलेशन थोड़ी अगर ज़्यादा लंबी है तो वहाँ पर जो है कि बच्चा दम तोड़ देता है कि अरे टाइम कंज्यूमेबल है। तो उसका एक ही तरीका है कि आप क्या करें, प्रैक्टिस, आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, डेली बेसिस पे एक DI आप करें, है ना। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आप करेंगे तो फिर आपका डर जो है वो भाग जाएगा। आप सबसे पहले DI अटेंड करके अपने 10 मार्क्स कवर करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, सबसे अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय D एंड E टुगेदर इन बायोलॉजी। देखिए D और E ने टोटल मार्क्स किसमें किसमें कवर करें, टुगेदर इन बायोलॉजी एंड हिंदी, है ना। बायोलॉजी ये है, हिंदी ये है, और D और E के टोटल मार्क्स कौन कौन सा हो गया है, ये हो गया है, बायोलॉजी में D का, बायोलॉजी में E का, हिंदी में D का, हिंदी में E का, ये मार्क्स है ना। टुगेदर वॉज अप्रॉक्स, अब ये सारे मार्क्स यानी इनको, ये सारे मार्क्स टोटल इनका, इनको सबको जोड़ना पड़ेगा, है ना। वॉज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय A अलोन, मतलब A ने कितना मार्क्स इन मैथ, A ने मैथमेटिक्स में ये 290 नंबर पाए हैं, यानी 290 नंबर। ये बता दिया गया कि इसका कितना परसेंट, तो इसका कितना परसेंट, तो इसको लिखा जाएगा नीचे। परसेंटेज तो आपको पता ही होगा, नहीं पता कमेंट में बताइए, परसेंटेज में पूरा वीडियो बना दूंगा, है ना। तो यहां पर ये नीचे, अब ये सारे मार्क्स हमको ऐड करना है। तो देखिए यहां पर अगर हम इसको ऐड करेंगे 136, 144, 98, 156, बस यही है, इसमें आपको यही ऐड करना पड़ेगा। 6, 10, 18 और 6 आपका हो गया 18, 6, 24, 2, 5, 9, 9, 18 और 5 आपका हो गया है 23, और उसके बाद 3, 4, 5, 534 आपका हो गया ये, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 534 इंटू 100 की, मतलब ये इसका कितना परसेंट है ना। जैसे कि भाई वो कहते हैं कि भाई अब मेरे मार्क्स आए हैं मान लो कि 70, है ना, आउट ऑफ 200, यही तो होता है ना। तो 70 नंबर आए मान लो 200 में, सपोज फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम, उसकी परसेंटेज ऐसे निकालते हैं भाई जितने नंबर मैक्सिमम वो नीचे लिख के, या क्वेश्चन ये बना है ये कि 70 जो है कि 200 का कितना परसेंट है, तो यहीं पे ये पूछा गया कि ये टोटल जो है कि 290 का कितना परसेंट है, तो ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे। तो उसके बाद फिर हम इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब इसको यही आपको जो है कि सॉल्व करते टाइम पे जो मिस्टेक्स होती हैं, है ना, तो वही आपका लेवल चेक कराता है, क्योंकि इसमें सॉल्व में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लो कि आप इसको मान लो कि 2 से कट करेंगे, 1 जा, 4 जा, 5 जा, 2 2 जा, 2 6 जा 12, 2 7 जा, है ना। तो उसके बाद फिर आप जो है कि इसको करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपका आंसर आएगा उसको यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा, है ना। तो इसका अगर मैं चेक कर लूँ तो इसका जो है कि आपका सही जो आंसर आपका बनेगा वो रहेगा आपका D 184.14। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा तो सभी आंसर दे रखे हैं नियर टू। तो यहाँ पर जब आप ये इसका जब आप सोल्यूशन निकालेंगे तो आंसर आपका आएगा 184, आंसर आपका आ जाएगा 184.14%, है ना। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
तो बस इसमें कैलकुलेशन है। मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये तो आप खुद कर लेंगे, हर कोई बच्चा कर लेगा जब आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। कैलकुलेशन प्लस माइनस सभी को आता है ना, उसमें मैं टाइम नहीं यहाँ पर खपा रहा हूँ या लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि हम इसको कैसे ये जो डेटा जो है कि इससे क्वेश्चन पढ़ करके ये हमने जो यहाँ पर बनाया हुआ है ये वाला, ये चीज जो हमने बनाई है यहाँ पर, है ना, डेटा रीड करने का तरीका यही होता है डीआई में। प्लस माइनस जोड़ घटाना जो होता है, भाई गुणा मल्टीप्लाई जो भी है ना, ये तो सभी लोग, हम और आप सभी लोग। लेकिन जो है कि मेन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसका डेटा यहाँ पर लिख करके फिर उसको सॉल्व करना है। तो अगर मान लो आप डेटा ही, आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप जो भी डेटा लिखेंगे उसे आप बिल्कुल सही सॉल्व करें तब भी यहाँ पर आंसर नहीं मिलेगा आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स, मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कहते नहीं कि जो 33% कहीं कहीं होता है, तो यहाँ पर इनका अपना कहना है इफ द मिनिमम पासिंग मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट वॉज 30%, कि 30% जो है मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितना था 300, और 300 का 30% कितना हो गया भाई 90 मार्क्स हो गया है ना। 300 का 30% कितना हो गया है 90 मार्क्स हो गया है। तो 90 नंबर चाहिए एक सब्जेक्ट में ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, मतलब सब में जो है कि 390 मार्क्स चाहिए टुगेदर। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय बी, तो बी ने जो मार्क्स ऑब्टेन्ड करे इन ऑल द सब्जेक्ट टुगेदर वाज हाउ मच मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी मतलब जो बी ने मार्क्स पाए हैं या जो वो उसके आए हैं मार्क्स हर सब्जेक्ट में, तो वो उसके पासिंग मार्क्स से कितने ज्यादा हैं, मतलब टोटल सारे सब्जेक्ट्स में। तो भाई पासिंग मार्क्स में मिनिमम मार्क्स तो इसको जो है कि चाहिए थे केवल 90 सब में, यानी 90 मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट, तो इसको जो है कि कितना मार्क्स चाहिए था केवल 450, लेकिन कितना ज्यादा आ गया है, कितना ज्यादा आ गया मार्क्स उसका है। तो हम इनको सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, इनको भाई सबको हमने क्या करा ऐड करा, यानी 210 230 264 228 और आपका हो गया 102, इनको हमने यहां पर करा ऐड, इनको हमने यहां पर करा ऐड, ये आपका एडिशन पे हो जाएगा 14, यहाँ पर आपका कैरी 1 5 6 11 11 2 13 कैरी 1 2 2 4 6 8 10, ये तो 1034 नंबर आया है, और लेकिन उसको केवल पास होने के लिए केवल 450 नंबर चाहिए था, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा 450 को हमने यहां पे कर दिया क्या माइनस, 450 को हमने क्या कर दिया यहां पर माइनस कर दिया। तो 450 को माइनस करने पे क्या आएगा 4, 13 माइनस 5 आपका हो जाएगा 8, और हम 9 माइनस 4 5, यानी 584 मार्क्स जो है उसके क्या हैं ज्यादा हैं, 584 मार्क्स क्या है कि ज्यादा है। तो बस क्या अब यहां पर आप बताइए यहां पर था क्या, यहां पर अब कुछ था बताइए, केवल हमको ऐड करना है, केवल ऐड करके सब्सट्रैक्ट करना था। और क्वेश्चन कितना बड़ा है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूरा चार्ट दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये ऑप्शन दे रखे, मतलब आपको देख के ऐसा लगेगा कि भागो, है ना। मतलब ये चीजें ये नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं। आप बताइए कि नॉन मैथमेटिक्स स्टूडेंट को क्या प्लस माइनस भी नहीं आता है, आता है, लेकिन ये देख के भाग गए। मेरा आना या समझाना यहां पर यही है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपको बस ये पढ़ना है, ये समझना है, बस ये समझ के इसमें से डेटा निकालना है आपको, और उसका फिर आप तोड़ मरोड़ जो भी प्लस घटाना जो वहां पर होगा वो आप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने। ये है डीआई में, डीआई में और कुछ नहीं है। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर व्हाट वाज द हाईएस्ट टोटल परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट टुगेदर सिक्योर्ड बाय एनी ऑफ द गिवन स्टूडेंट, कि किसी भी बच्चे ने जो है कि सबसे ज्यादा मार्क्स पाए हैं वो बच्चा कौन है इसमें से। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सभी के मार्क्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, या आप डेटा इस तरह से आप देख लें, है ना। तो आपको इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको लगेगा कि 200 इसके सबको सबसे ज़्यादा है तो इसी का अलाउ निकाल दें, है ना, या इसका 285 लेकिन यहाँ 175 हो गया। तो सबसे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप इन सबको ऐड कर दें, ऐड करके और यहाँ पर लिख लें, है ना। या तो कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस हो डेटा में, तब तो आप पता कर लेंगे कि हाँ इसका ज़्यादा है या इसका ज़्यादा है, तो आपने फटाक से उसी का सब मार्क्स ऐड करा
और मैक्सिमम मार्क्स आपका बना 5 सब्जेक्ट का 300 इंटू 5, तो आपका कितना हो गया 1500। 1500 मार्क्स में सबसे ज़्यादा जिसका मार्क्स है उसकी आपने क्या निकाल दी, परसेंटेज, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछी कि ऐसे कि जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्लास में, जो टॉपर है उसकी कितनी परसेंट बनी है, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करेंगे जब आप और इक्वल टू में, तब आप ये पाएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर अगर इस तरह से भी आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पहले 100 जो है जो आप वो जोड़ लीजिए, 100 98 100 के करीब, 200 300 400 500 600 700 700 है ये। उसके बाद ये समथिंग 50 हो गया, ये वाला 30 25 और 50 के करीब 800 हो गया है। 800 के बाद जो है कि लगभग आपका जो है कि 900 के करीब पहुंचेगा, 800 900 के बीच में है ये, है ना। ये आपने, क्योंकि हमको सर मैक्सिमम पता करना, क्योंकि वहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा, क्योंकि हमको टाइम भी सेव करना है ना। तो आप जो है कि अगर आपको लग सकता है कि हाँ हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना, सही, तब तो आप इस तरीके से कर लीजिए। यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 700, ये आपका जो है कि 700 से 800 के बीच में बना जाके, या 800 से कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन इससे ये कम है ना। ये आपका हो गया 200 300 मान लीजिए, 15 ही केवल कम है, 300 400 500 मान लीजिएगा, यहाँ पर 600 मान लीजिए, 700 800 मान लीजिएगा, 900 मान लीजिए। ये आपका जो है कि 900 से 1000 के बीच में है ना। ये आपका हो गया है 200 300 400 500 600 700 800 900, ये आपका 900 के करीब हुआ है ना। और ये देखिए 200 मानिए इसे, 200 और 300 कितना हो गया 500, 500 और 200 कितना हो गया 700, 700 और 200 कितना हो गया है 900, और 900 और 200 के तो पहुंच गया भाई 1100, 1100 के लपेटे में। यानी ये मैक्सिमम, मतलब एक के मार्क्स क्या है, सबसे ज़्यादा हैं, तो इसी के मार्क्स आप सही सही जोड़ लीजिएगा। इसी के क्या करा आपने, इसी के मार्क्स आपने सही सही जोड़ लिए, है ना। मतलब जैसे कि आप देखिए यहाँ पर अभी आप सबको आप प्लस करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम, यही तो है। तो आपने क्या करा, अपना थोड़ा प्रोफेसर वाला दिमाग लगा लिया, फटाफट आपने मोटा मोटा जोड़ लिया, यहाँ पर आपने देख लिया, तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, या तो मान लो कि ये वाला भी 1000 के करीब आता है ना, तब हम क्या करते कि लाओ इनको सबको चेक कर लें, लेकिन ये पूरा डिफरेंस ज़्यादा 1100 पूरा हो गया, तो 1100 ये हमारा 900 करीब आया, इतना दूर कोई नहीं है, तो ये दूर से पता लग रहा ज़्यादा है ना। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ तो भी टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको बहुत फास्ट दिमाग चलाना है आपको एग्जाम में अपना, है ना। तो आपने क्या करा, ये उठा के प्लस करा इसको, 180 290 215 190 192, ये आपको ऐड करना है 7, ये आपका होगा 17 18 27 36 का 6 कैरी 3, यहाँ पर आ गया 4 5 7 9 10, ये 1067, इतने मार्क्स आए हैं। और मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स थे आपके 1500, 5 सब्जेक्ट था, 300 एक सब्जेक्ट का था, तो आपको 1500 मैक्सिमम मार्क्स थे, उसमें से इतने आए हैं, ये आपने मल्टीप्लाई, ये आपने परसेंटेज निकाल लिया। जब आप परसेंटेज इसका निकालेंगे, है ना, तो आप इसका परसेंटेज निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कि आंसर आएगा 71.13%, ये चीज़, ये आपका आंसर आएगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देखिए 56। अब देखिए यहाँ पर एक और तरीका है, अगर आप इसे कैलकुलेट ना करें, तरीके बहुत हैं, क्योंकि अगर आपको डिफरेंस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस बराबर है, लेकिन आप तब भी पता कर सकते हैं, जैसे कि ये 1500 है, यानी 10% इसका हो जाएगा 150, 10% हो जाएगा 150। अब आप ये पता करिएगा 15 का ही आप पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, है ना। तो 15 15 7 105 होता है, 105 15 7 105, यानी 150 57 जो है कि 157 कितना होगा, इतना। मतलब 70% से, मतलब 70% मार्क्स इतने हुए 1050, लेकिन ये 70% से ज़्यादा है, तो 70% ज़्यादा है, तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा ना तो ये होगा, ये वाला हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, आपने नोटिस करा, थोड़ा बैक करके देख लीजिए जो मैंने फिर से बताया। कहने मतलब आपको ज़रूरी नहीं कि आपका जो स्मार्ट
माइंड है, आप जो कि जरूरी नहीं कि आप देखो, अगर आप पॉइंट में ये पूरी परसेंटेज निकालते, ये जीरो जीरो कैंसिल करके फिर आप टेबल पढ़ते, फिर आपका इसमें भी तो पॉइंट करके आप, तब तक जो है कि इस तरीके से ही आप निकाल सकते हो कि हाँ यहाँ पर 70% से ज़्यादा है, ये कन्फर्म हो गया है, तो आपने बाद बाकी एलिमिनेट कर दिए, करेक्ट आंसर आपके सामने आ गया है। ये चीज़ है, कैलकुलेशन से भी आप बच सकते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि जो है कि हर क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं उनका जो है कि आप इस तरीके का क्वेश्चन ही ले आएंगे, वहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि अरे हमको कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ही इस तरीके का होता है। लेकिन क्वेश्चन कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वहाँ पर जो है कि वो आपकी ट्रिक काम करेगी या नहीं काम करेगी, है ना, ये चीज़ है। अब जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी। तुरंत आपने क्या करा, ए के मार्क्स निकाल ले, है ना, और बी के मार्क्स उनको माइनस कर दिया। यहाँ तक तो यही समझ में आ रहा है ना, यही होता भी एग्जाम में है। लेकिन क्या करना है, आपको पूरा पढ़ना है, एक बार ही तो क्वेश्चन पूरा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सी एंड डी। समझे अब बात को, मतलब आपको ए और बी के मार्क्स जो हैं ऐड करने हैं सारे सब्जेक्ट में, है ना, जो ए के मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट में, जो बी के मार्क्स आए हैं ये ऐसे ऐसे कर लीजिए आप, ये आपका हो गया प्लस का निशान, ठीक है ना, और उनका जो भी आए वो आपको लिखना है, और सी के मार्क्स आपको सारे सब्जेक्ट के ऐड करने हैं, प्लस डी के मार्क्स आपको सारे सब्जेक्ट के ऐड करने हैं, है ना, और वो यहाँ पर आपको वो लिखना है। अब इनका जो है, इनका डिफरेंस निकालना है, इन दो का, इनका इसका डिफरेंस आपको निकालना है, समझे आप बात। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। तो देखिए मैंने अभी पुराने उसमें जो है कि डेटा जो निकाला था, ए के कितने टोटल मार्क्स थे, तो वो जो है कि वो इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा दूं, कितना 1000 समथिंग 67 हमने कुछ जैसे निकाला था, 1067 हमने कुछ ऐसे निकाला था उसमें, हाँ 1067, हाँ 1067 हमने निकाला था, है ना। तो ये तो 1067 इसका तो यही हो गया है, 1067 है ना, इसका भी आप निकाल लें, तो इसका जोड़िएगा और इसका जोड़िएगा, जो भी आए दोनों का, फिर इनका दोनों का जोड़ के लिखिए, उनका डिफरेंस निकाल दीजिएगा, उनका डिफरेंस निकाल के जो भी आपका आंसर आएगा वो इसमें से आपका होगा। हालांकि मैं भी कर सकता हूँ, ये बहुत जोड़ में आपको भी पता है, आप जोड़ लेंगे, है ना। तो ये बस इसका जोड़ दिए, ए और बी का जो भी मार्क्स है वो सब जोड़ के, और सी और डी का मार्क्स जोड़ के उनका दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिएगा, आपका इसमें आंसर आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज, इसमें से आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, है ना। तो ये सब इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ है, इसमें जो है कि आपको एडिशन केवल करना है। उसके बाद जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन है भाई, केवल प्लस आपको करना है, प्लस करके सब्ट्रैक्शन, बस क्या है कि थोड़ा लेंथी बना दिया है उसको, है आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है, उसमें प्लस बहुत ज़्यादा करना है। हाउ मच मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश, है ना, बाय ऑल द स्टूडेंट टुगेदर, मतलब ये सारे मार्क्स, कोई बात नहीं, है ना, इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मैथ बाय ऑल द स्टूडेंट, यानी ये मतलब जो है कि ये जो है इसका कितना परसेंट है, मतलब ये अपॉन ये इनटू आपका हो जाएगा 100, है ना। तो ये चलिए हम कर लेते हैं, इसका वही एडिशन करना है, इसका इसमें थोड़ी कम एडिशन है तो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 15 कैरी 1, 8 7 8 9 10, इसका तो ये आया है ना। इसका देखिए 0 20 26 29 कैरी 2 4 5 6 7 8 9 10, ये तो आपको निकालना है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट इंग्लिश इज व्हाट परसेंट
ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट इन सब्जेक्ट मैथ, ये पता करना है। अब केवल देखिए 5 मार्क्स का डिफरेंस है, 5 मार्क्स का डिफरेंस है ना। इससे आप ये अंदाज़ा लगा लिया करिए। देखिए 1090 है, ये बहुत अच्छी देखिए ट्रिक आपको बताऊँ मैं। 1090 है, 1 to 2 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, इतना जो है इसका 10% सॉरी 1% हुआ है इतना। अगर 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 डिजिट के बाद, अगर मान लो यहाँ पे आपने पॉइंट लगा दिया तो ये इतना बचा 109, ये 10% हो जाएगा। लेकिन अगर 2 के बाद अगर आप पॉइंट लगाएंगे तो ये इसका 1% है ना। यानी 1090 का 10.90 1% है। मतलब जो है कि 10.90 मार्क्स जो है, मतलब यानी समथिंग 11 मार्क्स जो है कि 1%। लेकिन यहाँ पर तो 5 ही मार्क्स हैं, यानी आधा परसेंट। मतलब जो है कि ये 100, ये पूरा अगर होता, अगर 1090 मार्क्स आ जाते तो पूरा 100% था। यानी मतलब जो है कि पूरा इसी के बराबर जो है कि बच्चों को इंग्लिश में मार्क्स मिले, लेकिन केवल 5 नंबर कम, यानी आधे % से भी कम है। तो मतलब 100 में से आपका जो है 0.5 है, मतलब जो है कि 0.5 ये माइनस कर दें, और उससे भी कम, मैं तो कहूँगा इससे भी कम, यानी जो है कि आपका 99 पॉइंट जो है कि 4 के समथिंग आपका आंसर होगा यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से, अब देखिए ये 99.5 से ज़्यादा है। देखिए ये वाला आप 99 पॉइंट से ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हो, सीधा सीधा जो है कि कैलकुलेट ही कर लो इसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है, ये भी करीब है, ये भी करीब है, बिल्कुल। तो ये चीज़ें आती हैं बस, है ना। यहाँ पर जो है कि आपने सीधा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, और जो 5 8 जा 40, 5 2 जा 5 1 जा 5 7 जा, है ना। ये आपका आ गया है। तो ये आपको बस वही कैलकुलेशन इसमें वही ज़्यादा करनी पड़ जाएगी। एक बारी मैं करके बता देता हूँ कितना हुआ है। हाँ, इसका जो है कि आंसर है 99.54, 99.54। देखिए यहाँ पर जो है कि ये आधा % से भी कम है। 5 मतलब जो है कि अगर इसका ये पूरा 10.90 यानी 11 मार्क्स क्या है कि 1% हुआ है, तो 5 मार्क्स जो है कि आधा % से भी कम हुआ है, आधा % से भी कम। यानी जो है 99 जो है कि 100 में से, 100% में से अगर जो है कि 99.5, ये तो आधा % पूरा पूरा कम हो रहा है, लेकिन आधा % से भी कम हुआ, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ डिजिट होगा, डिजिट। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर आधा % से भी कम है। तो यहाँ पर 99 सॉरी यहाँ पर आधा % आएगा, सॉरी यहाँ पर जो है कि 0.4 समथिंग आएगा। तो वो जो है कि 99.5 से ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर जो है कि ये 5 से ज़्यादा, ये 5 से कम है, ये वाला भी, ये वाला, ये भी 5 से कम है, ये भी 5 से, यही मैं कहना चाह रहा था उस टाइम, है ना। तो ये इस तरह से भी आप जो यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं, है ना। मतलब जो है कि अगर आप पूरी कैलकुलेशन ना करें, है ना, लेकिन वही है कि थोड़ा रिस्क रहता है, तो आप कैलकुलेशन कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। या आपका माइंड उस टाइम पे इतना ज़्यादा शार्प जो है कि, क्योंकि जो है कि उस टाइम पे क्या एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी आपको रीडिंग कराऊंगा वो एज़ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ क्या होता है, मेरा मेन मोटिव ये है। क्लासेस आपको बहुत मिलेंगी, वो सीधा सीधा आप आए और फटाफट फटाफट क्वेश्चन कराए, आंसर ओके डन। लेकिन आपके साथ जो जो एग्ज़ाम में, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि नहीं होता है। एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूर होता है कि उस टाइम पर जो है कि आपका माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। ऐसा होता है जनरली, कोई कितना भी कह दे कि जो है कि नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपको जो है कि बहुत कम समय में फटाफट क्वेश्चन करना हो। लेकिन जब उन चीज़ों से आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, देखिए आप अगर 1-2 बार परीक्षा दे भी चुके हैं, लेकिन कई बार होता है कि हमको एक्सपीरियंस जो है कि हमने खुद भी दी, तब भी हम उन चीज़ों को जो है कि परख नहीं पाते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ था। लेकिन एक्चुअली में ये जो हुआ है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एक्चुअली में ये होता है बच्चों के साथ। तो अगर उन चीज़ों को आपको पहले ही मालूम होगा, तब आप मुस्कुराते हुए एग्जाम में जाएंगे। आप एग्जाम देते टाइम भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि गलती होने से पहले ही आपको पता होगा कि यहाँ पर मुझसे गलती होने वाली है, यहाँ पर ये फॉल्ट होगी। तो जब आप ऑलरेडी अवेयर होंगे, जब आप फूंक फूंक के पैर रखेंगे, तो चींटी मरेगी कैसे, है ना। तो ये चीज़ है।
और ना आपको हानि होगी। तो इसमें यही मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको एग्जामिनेशन हॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं यहाँ पर चीज़ें, है ना। तो बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पर जो है कि ये इस तरह से आपको आपने समझ दिया, आपने समझा। तो इस तरह से आपको डीआई करनी है। डीआई का नेक्स्ट भी जो सेशन होगा वो भी, उसमें भी मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन चार्ट लेकर के आऊँगा, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिएगा। कोई और अन्य टॉपिक है आपको लग रहा है कि टिपिकल है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। और तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।